जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं झारखंड के पलामू जिले के पड़वा थाना क्षेत्र में हूं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, जो मैं यहाँ पे अभी आया हूं, यहाँ कुछ लोगों का माइनिंग, यानी जिस प्रकार से झारखंड के सरकार में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप एक बार इस बात को गौर कीजिएगा कि आपके सरकार में किस प्रकार से अवैध तरीके से माइनिंग का कार्य किया जा रहा है। उसी जो माइनिंग के कार्य में जब ये जो जनता आप देख रहे हैं हमारे पीछे, जो ग्रामीण है, जो लोग हैं, ये उसी के एक पार्ट हैं जो पीड़ित है उस कार्य से, जो यहाँ पे माइनिंग का अवैध तरीके से कब्जा करके यहाँ कंपनी बाहर से आकर जो बैठ जाती है। और यहाँ प्रशासन भी किस प्रकार से मौन साधे बैठे रहते हैं। प्रशासन तक अगर जाती है ये बात, तो क्यों कार्रवाई नहीं किया जाता है। ये इनसे क्या कुछ, हालांकि ग्रामीणों का कहना है और मैं इनसे पूछताछ करूंगा, बात करूंगा कि क्या कुछ समस्या है। आप लोग एक एक बेधड़क तरीके से अपने बातों को रखिएगा कि क्या कुछ समस्या है और क्यों आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है। क्या आपको कंपनी के द्वारा किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आशा देवी पड़वा के रहने वाली हूँ। क्या कुछ आपको कंपनी के द्वारा है, क्या कुछ समस्या है, क्यों उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या आपको कहा जा रहा है। हमको यही कहा गया था, फर्स्ट बार में सब रिश्तेदार को ले जाकर लोभ दिखाया गया। लोभ दिखाते हुए बोला कि आपको इतने पैसा दिया जाएगा, इतने नौकरी दिया जाएगा। लेकिन लोभ दिखाते हुए कुछ कार्रवाई नहीं किए, कुछ दिए नहीं, ना नौकरी दिए, ना रुपये दिए, ना मुआवजा दिए, कुछ नहीं दिए। इसके बाद में ज़मीन पर जा कर के अपना खनन किए, डंपिंग किए, बिना सीएनटी के, बिना कुछ कार्रवाई के, बिना लिखित के कर दिए। बाकी हम लोग गए वहाँ अपना ज़मीन पर, तो वहाँ से बोला गया कि ये ज़मीन पर आपको आने का अधिकार नहीं है, नहीं तो इसी ज़मीन में खन के गाड़ दिया जाएगा। आपका कोई यहाँ ऐसा ऐसा कौन बोलता है आपको। वहाँ बोलने वाले कंपनी के लोग हैं या फिर। कंपनी के आदमी हैं, जो वहाँ हम लोग मौजूद हुए। हम लोग अपना ज़मीन पर रोके कि नहीं अभी चले, आप लोग ज़मीन को रजिस्ट्री करा लीजिए, ट्रांसफ़र करा लीजिए, हमको मुआवजा दीजिए, इसके बाद में अपना ज़मीन जो है अपना खनन कीजिए। लेकिन हम लोग का कोई बात सुने नहीं, कोई हम लोग का बात रखा ही नहीं। कंपनी हम लोग से कोई पूछताछ किया ही नहीं। कंपनी के पास आपके जमीन का पेपर है, जिस प्रकार से उन्होंने वो वहाँ पे अवैध खनन कर रहे हैं, उस परमिशन लेने का पेपर है उनके हम पास। लोग का कोई पेपर सर, हम लोग का पेपर नहीं दिया आपके गया। पास कंपनी से कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टाफ आया था। हमारे पास कोई स्टाफ नहीं आए थे। तो आप कैसे जान रहे हैं कि वो अवैध तरीके से जो खनन कर रहे हैं उनके पास परमिशन नहीं होगा। तो ये परमिशन है तो मेरा ज़मीन है ना, तो हम अपना ज़मीन के लिए, हमको कुछ मिला ही नहीं है, तो हम अपना ज़मीन को देखेंगे ना कि हमारा ज़मीन यहाँ है, जो कि ज़मीन को डंपिंग कर दिया है, कोयला भी निकाल लिए, खनन कर लिए। हमको कब से ये मामला है, कब से डंपिंग किया जा रहा है। आपको करीब-करीब ये 1 साल हो ही गया होगा, 1 साल हो गया, 1 साल हो 1 गया। साल हो गया। क्या हुआ, कहाँ तक आप गए थे प्रशासन से मदद मांगने, किस किस से आप मदद मांगे हम इस गए मामले थे, में। थाना में भी गए, सीओ के पास गए, हम हर जगह-जगह भी गए। थाना से क्या कहा गया हम आपको थाना अगर। से यही कहा गया था कि हम लोग का जो ज़मीन है वो रजिस्ट्री करा लिया जाए, और ज़मीन को रजिस्ट्री करा को हमको जो मुआवजा है, जो मेरे हक हिस्सा में है, वो हम उन लोग का दे दिया जाए। इसके बाद में वो अपना काम करें, हम लोग अपना रास्ता पर चले जाएँगे। हम लोग बोलने नहीं आएँगे, लेकिन वहाँ कोई हम लोग का बात सुना ही नहीं। फिर हम लोग बहुत बार हम लोग दौड़े, कोई हम लोग का अधिकारी कोई बात ही नहीं सुन पा रहा है। सब यहाँ के आदमी जो है बिका हुआ है। सीओ साहब से क्या आपको आश्वासन दिया गया जब आप गए सीओ थे। साहब से हम लोग यही आश्वासन दिया है कि मेरा ज़मीन जो है, आप ज़मीन को सुरक्षित कीजिए, देखिए आप हम लोग का कार्रवाई करवाइए, आगे बढ़ाइए। लेकिन मैं हम लोग का कोई सीओ भी नहीं, पूछताछ कोई नहीं, कुछ नहीं कर पाए। क्या चाहती हैं आप हम सरकार यही से। चाहते हैं सरकार से कि मेरा ज़मीन जो है वो रजिस्ट्री करा दें, ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया जाए, और मेरा जो मुआवजा है उचित मुआवजा मिल जाए, जो हमारे तुम्हें हिस्से में है, वो मेरा हिस्सा दिलाया जाए। हमारे साथ देखिए और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आपका सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम विकास आनंद हुआ, जो मैं पड़वा का रहने वाला हूँ। आपका भी जमीन वहाँ पे था। जी, मेरा 7 एकड़ 7 डिसमिल है। क्या कुछ मामला है, इसका पूरे विस्तार से बता दीजिए। मामला ये है कि इनके जस्ट बगल में ही हमारा ज़मीन पड़ता है। तो मेरा ज़मीन में 7 एकड़ 7 डिसमिल है, जिसके मेरे दादाजी 3 पट्टीदार हैं। तो पहले वाले दादा जो हमारे बड़े दादाजी हैं, उनके 3 हिस्सेदार हैं। फिर बीच वाले दादाजी हैं, उनके 3 हिस्सेदार हैं, और सबसे छोटे वाले दादाजी के 4 हिस्सेदार हैं। और हमारा उस 7 एकड़ 7 डिसमिल में बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, जिसमें सामूहिक है, कोई बँटवारा नहीं हुआ, ना लिखित, ना मौखिक, जिसका जहाँ मन था जोत-कोट कर रहे थे। तो इसी बीच कंपनी हमारे
फैमिली फ्रैक्शन डालने का कोशिश की। कौन सी कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का? फेयर माइंस कार्बन लिमिटेड जो फ्रैक्शन डालने की और 7 पट्टीदार को कैसे बहलाए फुसलाए उससे मतलब हमको नहीं है। जब मैं अपने खेत पे गया तो देखा कि माइनिंग स्टार्ट हो गया, तो मैं काम रुकवाने गया। तब मैं जब काम रुकवाने गया तब हमारे जब कंपनी को आना चाहिए तो कंपनी हमारे पट्टीदार को भेजता है कि आप उससे समझिए। हमारा पट्टीदार हमसे लड़ रहा है कि भाई हम अपना ज़मीन दे दिए, तुम्हारा ज़मीन वैसा है। जब हमारा कोई बंटवारा लिखित मौखिक हुआ नहीं तो कैसे माइनिंग कर सकते हैं? पेड़ भी काट दिए। तो वहाँ हमेशा कंपनी लड़ाई करवा रही है, अनलीगल तरीके से पेड़ काटी, पेड़ को काट के मट्टी में डंप कर दी। जस्ट उसके बगल में हमारा घर है, उसके ब्लास्टिंग से हमारा घर पे भी प्रभाव पड़ रहा है, जो काफ़ी क्रैक होते चला जा रहा है। और आए दिन पॉल्यूशन, रास्ता में उनका पानी पटाव ना क्या आप करना। मदद मांगने गए थे प्रशासन से जी, किसी? जी, सबसे पहले मैं पड़वा थाना गया था। पड़वा थाना में गया तो वहाँ से कोई आवेदन का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसके बाद मैं एसपी मैडम के पास गया, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। डीसी ऑफिस भी गया, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद मैं फॉरेस्ट में भी गया, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट में मुझे हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा, जिस पे अभी काम चल रहा है। अधिकारियों के पास क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया आपको अधिकारियों के द्वारा? नहीं, कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। सब पैसा खाए हुए हैं, कोई सुनने को नहीं है। शासन यहाँ देखे किस तरीके से काम हो रही है, डीजीएमएस की पूरी रूल के पालन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उचित कार्रवाई करें और सही मुआवजा दिलाया जाए। देखिए कि जो ये जिससे मैंने बात किया, ये ग्रामीण है यहाँ के, जो कंपनी है उनके द्वारा कैसे प्रताड़ित किया जाए इन लोगों को, कैसे सरकार अपनी मनमानी जो कर रही है, अवैध तरीके से लगातार कब्जा करते जा रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कब्जा। क्या यहाँ की प्रशासन सचमुच मिलीभगत है? यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि क्या सरकार सचमुच मिली हुई है कंपनी से, यहाँ के अधिकारी मिले हुए हैं, या अधिकारी जिस प्रकार से ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ अधिकारी पैसे खाकर बैठे हुए हैं, क्या वाकई यहाँ पे पैसे खाकर बैठे हुए हैं अधिकारी? अब देखना यह है कि क्या कुछ ग्रामीणों के सपोर्ट में सरकार करती है, क्या यहाँ के अधिकारी जो हैं इनको मदद करते हैं, या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तमाम ऐसे अपडेट लगातार मैं इस पे बने रहूंगा, आगे भी खबर दिखाऊंगा कि क्या कुछ इस पे अपडेट आती है। इस खबर को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।